हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, टारगेट जेएसएससी सीजीएल, जिसके अंतर्गत हम लोग खोरठा सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कर रहे हैं। 100% सिलेबस को कवर करा जाएगा और हम लोगों ने खोरठा के सिलेबस में पहला मॉड्यूल से स्टार्ट किया है गद्य साहित्य से, अगला होगा पद्य साहित्य और उसके साथ ही साथ थर्ड मॉड्यूल जो खोरठा व्याकरण है वह भी साथ लेकर चलेंगे। बहुत शानदार कंटेंट आपको दिया जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स उसका दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप हैंड रिटेन नोट्स आप ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। तो हम लोगों ने छायर कहानी संग्रह को स्टार्ट किया है, जिसके कि लेखक के बारे में, इसका प्रकाशक के बारे में हम लोगों ने पहले ही पार्ट में, पहला जो कहानी है छायर, उसमें बात कर लिया है। यह छायर कहानी संग्रह का दूसरा कहानी है जिसका नाम है बोनेक्लोर। इसमें हम लोग केवल कहानी समझेंगे, इसको अच्छे से देख लेंगे और जो सेकेंड पार्ट आएगा तो कहानी से रिलेटेड एमसीक्यू और जो कुछ एडिशनल एमसीक्यू बन सकते हैं पात्र से रिलेटेड या फिर और भी जो एडिशनल एमसीक्यूज यहाँ पर बन सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। अभी हमारा कहानी, केवल हम लोग इसमें कहानी को समझेंगे। बोनेक्लोर यानी कि खोरठा में बोन का मतलब तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। बोन का मतलब होता है जंगल, वन, और लोर का मतलब आंसू। तो जंगल का आंसू, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? चितरंजन, जो लेखक चितरंजन महतो चित्रा जी हैं, वो इस कहानी के माध्यम से जो पर्यावरण है या फिर जो जंगल वन है, इसका मानवीकरण को दर्शाया है इस कहानी के माध्यम से। यानी कि जो जंगल है वह एक मानव के रूप में, एक सजीव के रूप में जंगल का आंसू, मतलब कि वो अपनी व्यथा अपने दुख पर रो रहा है। वो रो रहा है, उसके आंसू बह रहे हैं, ठीक है। और वो क्यों रो रहा है? जंगल का कटाव के कारण जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, ठीक है, मानव के कुकृत्य के कारण जंगल का क्या हो रहा है? खत्म किया जा रहा है, काटा जा रहा है जंगल को। अपने स्वार्थ के कारण जंगल का दोहन कर रहा है। पेड़ पौधे, ठीक है, उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, सबको कष्ट पहुंच रहा है। जंगल को काटने के कारण ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वातावरण में इतना बढ़ जा रहा है कि हम लोग का जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगा। तो वह इस कहानी के माध्यम से यही हम लोग को समझाना चाहते हैं। तो इस कहानी में कोई ज़्यादा पात्र नहीं है। इसमें क्या है, एक बोनेक राजा जो कि जंगल का मानवीकरण है, तो किसी को तो दर्शाना होगा। तो एक बोनेक राजा यानी कि जंगल का राजा है और कुछ लोग हैं गांव के, जिसके बीच के कन्वर्सेशन को इसमें दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग कहानी को देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। कहता है कि जाड़ सिराइल जाहले, मतलब कि जाड़ जो है, सिराइल का मतलब आप लोग जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोग खोरठा का दो कहानी, एक अजगर नाटक और एक कहानी को देख चुके हैं। तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि सिराइल का मतलब होता है खत्म होने को, ठीक है। तो जाड़ जो है वह खत्म होने को है। और भिनसोर बिहान तनी जाड़ लागे हले। कहता है कि जाड़ खत्म होने पर जब रहता है तो जो सवेरे सवेरे का समय होता है, उस टाइम पर जो सवेरे सवेरे थोड़ा थोड़ा जाड़ा लगता है। तो वही मौसम चल रहा है। महुजाड़ा रही, मतलब कि थोड़ा थोड़ा जो जाड़ा होता है तो उसे महुजाड़ा रही, मतलब उस टाइप का मौसम है, हल्का फुल्का ठंडा लगता है। अब कहता है बोने जहाँ महुआ केंदुआ रहे, छोट मोट टुगरी बोड़ बोड़ पहाड़े खेटे आग लागल ही रहे। कहता है कि जो ऐसा जंगल, बोने का मतलब जंगल, ऐसा जंगल जहाँ पर महुआ केंदुआ इस टाइप का जो रहता है, वहाँ पर छोट मोट टुंगरी का मतलब टुंगरी बाबा, याद कीजिए। तो छोटा मोटा जो पहाड़ है, ठीक है, या फिर जो बड़ा बड़ा पहाड़ है, उसके नीचे आग लगा हुआ है। पैत बछर ऐसने आग लागे हले। आर छोट मोट गाछ वृक्ष लर पाल्हा जैर पोइड़ जाहले। कहता है कि पैत बछर का मतलब कि प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष ऐसा ही आग लगता है। और छोटा मोटा गाछ वृक्ष मतलब पेड़ पौधे, उसका जो लताएं होती हैं, जो लतड़ वगैरह जो होता है, वो सारे के सारे ऐसे ही जल जाते हैं जो आग लगता है। तो कहता है कि ये जो आग है, ई जरन पोड़न अब सुखिए, यानी कि ई जरन पड़न अब सुखिए अपने अपने हेवे हलै कि कोनो आदमी जन आग लगाई दे हलती, तकर चलते सगरे आग लगी जाहले आर 18-15 ले जलते धधकते रहतले। कहता है कि ये जो आग है, ये जो आग लग जाता है, महुआ केंदुआ जहाँ रहता है तो वहाँ से आग शुरू होता है। कहता है ये आग अपने अपने लगता है या कोई आदमी इस आग को लगा देता है, जिसके चलते कि
18-15 मतलब 8-15 दिन इस तरह से वहां पर आग धधकते रहता है। तो कहता है बेसी से बेसी आदमी सोचतला महुआ फोर बीछे खातिर, महुआ का फल, महुआ फोर मतलब महुआ का फल, बीछे खातिर मतलब चुनना, ठीक है, बीछना मतलब चुनना, बीछे खातिर गाछ तरेक लर फर काटा कुसा साफ करेले आग जोरले हाथ। कहता है कि इस ज्यादा से ज्यादा, बेसी से बेसी का मतलब ज्यादा से ज्यादा कुछ आदमी जो है इस तरह से सोचता होगा कि महुआ का जो फल चुनने के लिए उसके महुआ के पेड़ के नीचे का जो पार्ट होता है उसमें जो जंगल होगा या किसी भी तरह का कांटा कुसा होगा उसको साफ करने के लिए ये आग लगा दिया जाता होगा। तो कहता है आदमी जन एकर खातिर हाला कईन नी हेतला, मतलब आदमी जन एकर खातिर हाला काइन नी हेतला, कोनो झगड़ा झंझट नहीं हेतला। कहता है कि जो आदमी है, ये जो आग लगता है इसके कारण किसी भी टाइप का झगड़ा या किसी भी टाइप का हल्ला गुल्ला नहीं करता, मतलब इसका विरोध नहीं करता है, ठीक है। कोनो कोनो समय लोकजन आपन सुविधा देखी के काठो बासो घरना खातिर, परिया खातिर, कांड खातिर, ठाठ खातिर आनवे करे हेला। कहता है कि कोनो समय, किसी समय जो लोकजन यानी कि जो लोग हैं अपना सुविधा देख के जो लकड़ी है जंगल से, काठो बासों का मतलब वो लकड़ी बांस, ठीक है, घरना खातिर लकड़ी बांस जो लाता है, घरना खातिर मतलब घर में जो लगाता है, परिया खातिर, कांड खातिर तीर धनुष बनाने वाला, तीर धनुष बनाने के लिए जब जंगल में गांव के लोग, ठीक है, ठाठ खातिर जो घर में जो किस तरह का घर, जो छप्पर वाला घर बनता है तो उसमें जो मोटा मोटा लकड़ी लगता है, ठीक है, चारों ओर लकड़ी से ही बिछा दिया जाता है तो वो ठाठ कहलाता है, ठीक है। उसको आनवे करेला, उसके लिए अपना सुविधा के लिए उसको लानता ही था। तो एखनो आनते ही था, कहता इस समय भी ला रहा है और उस समय भी लोग लाता ही है इसे, ठीक है। तो कहता है इटा कोनो दुखे बात नहीं, ठीक है, इटा कोनो दुखे बात नहीं, यह कोई दुख का बात नहीं है। आदमी जनकर सुविधा, ये सुविधा जो है ना, आप जब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा कि सुविधा हिंदी में है और सुविधा, देखिए विधा तो ई कार पहले आ गया, सुविधा तो ये सुविधा है। आदमी जन सुविधा खातिर ओखिन के फल फूल दिए खातिर जलावन, बेंच डेस्क, कुर्सी टेबुल, खपरा घार, छात घर बनावे खातिर हम अपन बोने काठ बास देबे करियोन, यहाँ तक कि अपन बोने अपन मोट काट कटवा कांड बांस लैके एखनो कतेक घारक चूल्हा धरियन, कते घारक खाइन पियन चलइन, कते घारक आमदनी हैवयन। कहता है कि ये जो आदमी जो है, आदमी जन का जो लोगों का सुविधा के लिए हम जो है अभी भी फल फूल देते हैं, जलावन देते हैं, बेंच डेस्क कुर्सी, खपरा घर मतलब वही जो छप्पड़ वाला घर होता है, ठीक है, खपड़ा का घर, ठीक है, छात घर बनावे खातिर, छत घर बनाने के लिए जो छत अगर बनेगा भी तो जब वो सेंटरिंग वगैरह होता है तो लकड़ी बांस तो लगता है, ठीक है। छात घर बनावे खातिर हम अपन बोनक काठ बांस, लकड़ी बांस देवे करे हलियोन, मतलब जो उस चीज के लिए आम जनों की सुविधा के लिए जंगल बोल रहा है। ये जंगल जो है अपने आप से बात कर रहा है, ठीक है, जंगल बोल रहा है, ठीक है, अपना दुख जो है सुना रहा है। और जब ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा तो वो आंसू रो देता है। यही है इस कहानी का जो सीख है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि ये सब तो हम देखते ही थे, अपना वन का मतलब अपने जंगल का, ये जो बोनेक राजा है मतलब जंगल का राजा ये कह रहा है अपन बोने का मतलब अपना जो जंगल है उसका छोट मोट काट कटवा काट बांस लई के एखनो मतलब छोटा मोटा काट बांस लकड़ी वगैरह काट के, ठीक है, लकड़ी वगैरह काट के तीर धनुष बना के बांस लेके अभी भी कितनों का घर का चूल्हा, मतलब ये जो है चूल्हा धरन मतलब जो लालन पालन हो रहा है जंगल से, कते घरक खान पियन मतलब इसी जंगल से हम जितना चीज़ देते हैं, फल फूल देते हैं, वो बेंच डेस्क वगैरह जो भी देते हैं, ठीक है, तो अभी भी कितना घर का चूल्हा जलता है, कितने घर का खाना पीना हमारे घर से होता है, कितने घरों का आमदनी भी हमारे से ही है और हम वो दे रहे हैं आप लोगों को। अपन जीविका चलवे खातिर जे सब कांड कोरवा लेगहत, ठीक है, ओखिन कर तो खामाहीन मतलब खामा मतलब क्षमा, ये हिंदी में क्षमा और खोटा में खमाहीन, मगुर जखन कर खाएक पिएक चलहीन, ठीक है, ओखिन चुराए लुकाए के बेस बाढ़े ओला गाछ के काटी के कटवाई के बाजारे बेच अपन संपैत बढ़वे ले लागल रहत, ओखनी से हमर चीड़ है। कहता है कि
कि जो हम जो है आम जनों की सुविधा के लिए कितने घरों का ये फल फूल है, सब कुछ यहाँ से जो लेके जाता है काट कूट के अपना आमदनी के लिए, अपना घर का जीविका चलाने के लिए, ठीक है। कितने घरों का चूल्हा जलता है, हमसे आमदनी होता है। तो अगर अपना घर का जीविका चलाने के लिए तो वो उसको क्षमा है, ठीक है। गरीब लोगों का के लिए क्षमा है कि वो उसी को जलाकर उसी को से खाना बना रहा है, अपना थोड़ा सा आमदनी करके खाना पीना खा रहा है, तो उसके लिए क्षमा है। लेकिन ऐसे लोग जो कि गाछ, जो बड़ा बड़ा गाछ है उसको चोरी छुपे काट कर उसे बाजार में बेचते हैं, मोटे पैसों में बेचते हैं, उससे अपना संपत्ति बढ़ा रहे हैं, मतलब अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को साफ कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। तो उस टाइप के लोगों से, मतलब हमारे जंगल को जो काट रहे हैं, ये बनका राजा है, एक मनुष्य के रूप में दिखाया गया है, मानवीकरण किया गया है। तो कहता है उस टाइप के लोगों से मुझे चिढ़ है, यानी कि उस टाइप के लोगों से मुझे नफरत है, ठीक है। यही है ओखिने के हम फुटले नजरे, ठीक है, देखें। कहता है उन लोगों को, फुटले नज़र का मतलब क्या, एक अगर साफ नज़र से देख रहे हैं, एक खुशी की नज़र से देख रहे हैं तो आपसे नफरत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर फुटल नज़र आपको देख रहे हैं तो इसका मतलब कि हम उसे नफरत की नज़र से देखते हैं। एखन जोदी हमरा कांदाई के कल्पाई के ओखिन चुराई लुकाई के हमर सुंदर घर, हमर सुंदर बगीचा, हमर सुंदर फुलवारी, ठीक है, फुलवारी उचराई के लेघत तकर चलते हमरा अमनक है। कहता है कि इस समय अगर अगर जोदी का मतलब यदि हमरा कंदाई के, अगर हमको कंदाई मतलब रुला के, कल्पा के, यानी कि कल्पना का मतलब क्या होता है, अगर हम रो रहे हैं जोर जोर से, ठीक है, तो वो रोना हुआ। लेकिन अगर रो नहीं रहे, लेकिन रोने रोने जैसा, मन दुखी है, व्यथित है, ठीक है, अंदर ही अंदर हमें खाए जा रहा है, कुछ कलप रहा है मन, तो अंदर अंदर रोना वो हुआ। तो अगर वो मेरे साथ करके हमारे ही घर को, हमारा जो ये सुंदर घर है, अगर कोई वन का राजा है तो अपने घर मतलब वन के बारे में बोल रहा है कि हमारा जो ये सुंदर घर है इसको क्या करता है, कहाँ पर थे, सुंदर फुलवारी तोर गिरल परल, ठीक है, ओखिन चुराई लुका, अखिन के हम फुटले नजर, अखिन जोदी कल्पाई के ओखिन चुराई लुकाई। तो कहता है कि हमारे जो सुंदर घर को, ठीक है, सुंदर बगीचा, ये जो बगीचा है, सुंदर फुलवारी इसको उखाड़ पुखाड़ के लेकर जाता है, तकर चलते हमरा अमनक है, मतलब हमको ये अच्छा ये नहीं लगता है, ठीक है। अमनक मतलब मेरा मन ये मानता नहीं है, हमको ये बहुत बुरा लगता है, उस वो सब, ठीक है। उसके बाद कहता है कि बोन आपन भाखान बोलते रहल जे बुझे पारला ओखिन कसम खाला, हे बोन राजा। कहता है कि बोन मतलब जंगल जो है अपना भाखान मतलब अपने अपने मन की बात, ठीक है, ये कह सकते हैं कि जंगल जो है अभी तक क्या कर रहा है, अभी तक जो भी हमने अभी बोला है वो जंगल का राजा, जो जंगल के राजा जिसका मानवीकरण किया गया है, वह अपने जंगल के बारे में बोल रहा है कि ऐसा ऐसा है, गरीब लोग लेके जाता है वो अपने खाने पीने के लिए, लेकिन वैसे लोग जो कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने संपत्ति को बढ़ाने के लिए, जिसके खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन वो चुरा के छिपा के जंगल से लकड़ी को काट कर लेकर जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष को, बड़े बड़े पेड़ को काट कर लेके जाते हैं, अपना संपत्ति बढ़ाते हैं। उन लोगों से हमें चिढ़ है। हमारे सुंदर बगीचा को, हमारे सुंदर घर को उखाड़ कर बर्बाद कर देते हैं, तो उन लोगों से हमें चिढ़ है, यह कहता है। तो कहता है बोन जो अपना जंगल जो है अपना मन की बात बोलते रहा, तो जो लोग उसे समझ पाया, बुझे पारला, वो बोलता है कि हे बोन राजा, हे बोन राजा। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि बोने का राजा और गांव के लोगों के बीच का ये संवाद है, और इसके माध्यम से जो लेखक चित्रा जी हैं वह समाज को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी समझिएगा, हम भी समझेंगे इस बात को, और अगर कहीं पर देखें कि किसी की पेड़ को काट रहा है कोई गलत तरीके से, तो आप विरोध करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, तोर गिरल परल डहुरा पात डाइर पात, तोर गिरल परल डहुरा पात डाइर पात, सूखल मोरल झाड़ फूड़ टहनी टोइया लानबे करबई। आखिर हमिनो तोर बेटा बेटी लागियो, जावल जन्मल लागियो, तोरे आसराय तो हमिनो तोर आगू पाछू हिंदे हुंदे बाँव दाहिन रहियो, हमिन के तो कहाँ फेंकबे। कहता है कि हे जंगल के राजा, कौन बोल रहा है ये, अब बोल रहा है लोग, कुछ लोग जो समझ पाया इस बात को, जंगल के इस व्यथा को, जंगल जो ये जो उसका मन का जो कल्पना है, ये जो वो रो रहा है अंदर से, ठीक है, उसको जो समझ पाया वो लोग कहता है कि हे बोन राजा, हे जंगल के राजा, तुम्हारा गिरा पड़ा सूखा मरा झाड़ मतलब झाड़ टहनी, ये सब टाइप का हम लोग तो लेकर ही जाएंगे। आखिर हम भी तो आपका ही बेटा बेटी हैं, कैसे नहीं, जो हमको क्या करता है, जो हमारा परवरिश करता है, जिसके बदौलत हमारा ज़िंदगी चलता है,
तो वो तो हमारे माता पिता समान ही हैं। जंगल है, जंगल मतलब जंगल है, वातावरण है, पर्यावरण है, ये सब भी तो हमें फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, जितने भी आहार हैं वहीं से आ रहे हैं, खेतों से आ रहे हैं, तो वो हमारे माता पिता जैसे ही हैं। तो कहता है कि बेटा बेटी लागियो, जावल जन्मल लागियो, तोरे आश्राय तो हमनी, मतलब आपका ही जन्म दिया हुआ है हम लोग, ठीक है, आपके ही आसरा, आपके ही आशा में तो हम लोग हैं, आपके आपके आगे पीछे इधर उधर बाएं दाएं हम आप लोग के आपके ही रहते हैं, जंगल के ही बाएं दाएं आगे पीछे कहीं भी आप रहते हैं, आप हमको कहाँ फेंक दीजिएगा, ये बोल रहा है। आदमी जन, ठीक है, जो लोग है, ठीक है, आदमी जन कहे लागला, तोहे जितना दुखी है ओकर ले हमीनो कम दुखी नहीं। कहता है कि आदमी लोग कहता है कि आप जितना दुखी हैं उससे कम हम लोग भी दुखी नहीं है। जैसने तोहरो लोर कोई नहीं देखो, ठीक है, बुझऊ, उसने हमीनो कर लोर ना तो सरकार और ना ओकर नौकर चाकर बुझाती, ठीक है। जैसे कहता है कि आदमी लोग कहता है कि हे बन के राजा, जितना दुख आपको है उतना दुख हमें भी है। जैसे कि आपका कोई आंसू देख नहीं पाता है, अगर आप जंगल को काट रहे हैं, जंगल को क्या कर रहे हैं कि पूरा साफ कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि सजीव को, जंगल को ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उसको सजीव के वर्ग में रखा गया है, सजीव का क्लास में रखा गया है, लिविंग बीइंग में, तो उसको भी दुख होता है। तो कहता है जैसे आपका आंसू कोई नहीं देख पाता है ना समझ पाता है, उसी तरह से हम लोग का भी आंसू जो है, जो आम लोग हैं, जो वो बोल रहा है, हम लोग का भी आंसू ना तो सरकार और ना उसका नौकर चाकर, यानी कि जो अधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, हम हमारे भी आंसू को नहीं देखते हैं। अंधी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर, ठीक है, मतलब अंधी सरकार के बेईमान नौकर चाकर, यानी कि यहाँ पर ये नौकर चाकर किसके लिए है, जंगल विभाग का जो सिपाही है, वनपाल है, उनके बारे में। हमीन के सतावहत चूल्हा जोरे काठी लाने में हमीन कर बहू बेटी के बेइज्जत करहतीन, ठीक है, जवान बेटी छुआ के तो आरो डेराय धमकाई के इज्जत लूटे के कोरनिस कर रहतीन। कहता है कि देखिए ये जो अंधी सरकार का जो बेईमान नौकर चाकर है, नौकर चाकर कौन है यह तो आप जान गए, हम लोग को सताता है। अगर चूल्हा जलाने के लिए, देखिए आप जानते होंगे कि अभी भी गाँव में जहाँ गरीबी है, गांव जंगल में जो बहुत ज़्यादा देहात एरिया है, वहाँ पर अभी भी चूल्हा पर ही खाना बनता है, लकड़ी से ही खाना बनता है। तो कहता है चूल्हा जरे के काठी, लकड़ी को लाने में लाने में हमारे लोग का जो बहू बेटी है उसको बेइज्जत करता है। कौन करता है, तो जो वो जंगल के सिपाही हैं, वनपाल है वह। और देखिए जवान बेटी छुआ, जो जवान जो लड़की होती हैं उनको तो और डरा धमका के उसका इज्जत लूटने का कोरनिस मतलब कोशिश करता है। मगुर एखिन 10-5 कर जमाइत में रहतर तखन ओकिन कर खराब नहीं तो लाकाम नी हेवे पाराइन। कहता है कि जो वो 10-5 का जमात में रहता है, मतलब सिंगल लड़की नहीं जाती है, ठीक है, अगर अकेली जाएगी तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन ये लोग क्या होता है, एक ग्रुप में जाती है 10-5 की, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो उसका खराब नियत काम तो नहीं आ पाता है, मतलब वो उसको उसका इज्जत नहीं लूट पाता या फिर उसके साथ गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या करता है कि लकड़ी की चोरी के दोष दिखाई के ओखिन से पैसा रुपया ऐठथिन। कहता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है, तो लकड़ी का चोरी मतलब कह रहा है कि तुम लकड़ी चुरा कर लेके जा रही हो तो तुमको क्या करना होगा, पैसा रुपया देना होगा। मतलब ये जंगल को बचा नहीं रहा है, अपना पेट भर रहा है। यहाँ से यह भी दिखा रहा है कि जंगल को बचाने का नाम केवल नाम है, काम है अपना अपना पॉकेट भरना, ठीक है। तो कहता है कि पैसा रुपया ऐठता है। आर तनी तेज बोले का मतलब विरोध करना उसके आगे, तो जनियो बेटी के मार पीट करहतीन। कहता है कि अगर तनी विरोध करता है, बोलता है जोर से, तो जो औरत है उस पर भी हाथ उठाने से वो लोग गुरेज नहीं करता है, मारने पीटने से गुरेज नहीं करता है। हमीन जोदी आपन घारक कोनो जरूरी काठिक खातिर एकोगो डांगो लाने गेले है तो सिपाही धरबतु मारबतु और फिर केसो कर देवतु। कहता है हम लोग अगर घर के जरूरी काम के लिए कोई एक छोटा सा लकड़ी यहाँ से या कोई छोटा सा लकड़ी लेके जाते हैं तो सिपाही हम लोग को पकड़ लेता है, मारता भी है और केस भी कर देता है। थाना वाला पकड़ के जेल में डाल देता है। कहता है कि थाना वाला हम लोग को पकड़ के जेल में डाल देता है। हमीन कर आदमी जिंदगी भर जेहले में सड़इत मोरइत रहत। कहता है कि हम लोग का जो लोग हैं, हम लोग जो हैं वो जिंदगी भर जेल में ही सड़ते मरते रहते हैं। बोलते बोलते थाकी गेल रहे, सेले तनी ठहर के फिर बोले लागल, हमीन कर केस कहियो खत्म नहीं हवे है, हमीन के छोड़वे जमानत लिए कहियो ना जाए। हमीन कर जिंदगी का
तोहिनी देखा है बोन राजा। कहता है कि हम लोग को जो है, हम लोग मतलब जब वो बोलते बोलते थक गया तो थोड़ा देर चुप हो गया, और उसके बाद फिर थोड़ा देर रुक कर बोलता है कि हम लोग का जो केस है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, कोई हमारे लिए जमानत लेकर नहीं जाता है। ठीक है, हम लोग का ज़िंदगी तो आप देख ही रहे हैं ना, जंगल के राजा। तो जंगल का राजा बोलता है, ये जंगल का राजा बोनेक राजा जिसका मानवीकरण किया गया है, उसके बीच का संवाद और लोगों के बीच का संवाद है, वो लोगों के बीच का जो कि इनके साथ वो हाँ लकड़ी लेने जाते हैं, जो जो गरीब हैं। ठीक है, कहता है अरे हम तो सब देखियोन, सब बुझियोन, सब सब लेख सब लेखे मन मसवाई के रही जाए। बोन कहे लागल, कहता है हम सब देखते हैं, सब समझते भी हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मेरा मन मसवा के रह जाता है, मसोस के रह जाता है। मतलब ऐसा है ना कि वो लाचार है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये वाला। उसके बाद देखिए, जखन बोनेक राजाक आँखे लोर देखला तखन आरो कहियो कुछो नहीं बोले पारला। कहता है कि अब क्या है, अभी जो बोनेक लोर मतलब जंगल का आंसू, ये अब आ गया कि जब जंगल का राजा के आंख में, जंगल के राजा का आंख में आंसू देखा लोगों ने, उसके बाद वो कुछ बोल नहीं सका। वो बोलता है ओखिन के चुप देखी, फिर बोन बोले लागल। अभी तक क्या था, पहले जंगल का राजा ने बोला, फिर लोगों ने उसको अपना व्यथा सुनाया, फिर जंगल का राजा का आंख में आंसू देखकर लोग चुप हो गया। और कहता है उसको, उन लोगों को चुप देखकर जंगल का राजा बोलता है, तोहिन आपन दुखे दुखी है के कांदे लागल है, तुम लोग अपना दुखी से रोने लगे। ठीक है, तोहिन के ईटा एगो परिवारिक दुख लागेन आदमी के दुख। कहता है तुम लोग का ये जो दुख है ना, केवल एक अपने परिवार के लिए है, केवल एक आदमी के लिए, कुछ लोगों के लिए है, लेकिन एकरले वैसी तो हिन सोचे ही नहीं पारवे। कहता है इससे ज़्यादा तुम लोग सोच भी नहीं सकते अपने परिवार से, कुछ थोड़े से लोगों के लिए। देखिए ये क्या है कि इसका कहने का मतलब है कि अगर आप जंगल को काट कर लेके जाते हैं तो इससे आपका घर परिवार या फिर सुखी संपत्ति हो सकता है, लेकिन ये जो पूरा वातावरण है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो पूरा यूनिवर्स, वातावरण, वायुमंडल सब प्रदूषित होता है। इससे सारे लोगों को क्या होता है, ओवरऑल बहुत ज़्यादा हानि पहुँचती है। तो वो बोल रहा है इससे ज़्यादा तुम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, काहे कि तोहिन आपन सवारत ले बेसी सोचहो न पारवे, इतना दूरदृष्टि तोहिन के नखन। कहता है कि तुम लोग अपने परिवार के दुख से ज़्यादा, मतलब अपने परिवार से ज़्यादा देख भी नहीं पाओगे, इतना दूरदृष्टि तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, इतना दूर का तुम लोग नहीं सोच सकते हो। आदमी भगवान कर सोब ले, ये जंगल का राजा बोल रहा है, आदमी भगवान कर सोब ले श्रेष्ठ ऊँच बोड़ बुद्धिमान चालक बनावले लगाए कि दोसर जीव रेंगे वाला, बिना रेंगे वाला, उड़े वाला, पैरे वाला, सोब के काबू में कर लेहन। कहता है कि आदमी जो है भगवान का सबसे श्रेष्ठ, जो कहता है ना कि आदमी, मानव जीवन जो है, सबसे मानव जीवन मिला है, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान का जो सबसे श्रेष्ठ कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं जो बनाया गया उनके हाथ का, तो वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, आदमी है। सबसे ज़्यादा ऊंचा है, बड़ा है, बुद्धिमान है और चालाक है, इस तरह से बनाया है। मतलब वो जो आदमी है, इंसान जो है, वो दूसरा जीव को, जो कि रेंगने वाला हो या फिर बिना रेंगने वाला हो, उड़ने वाला हो, पैरे वाला मतलब जो तैरने वाला हो, मतलब पानी वाला, तैरने वाला, पैरे का मतलब तैरना। ठीक है, ये खोरठा का है। सब के काबू में कर ले। कहता है सबको तुम लोग काबू में कर लेते हो। ठीक है, आपन सवारत खातिर बचावो करा है, खाइको पियो को देहाय, पालबो पोसबो करा है, और जे नहीं करे से सब तहनी करा है। कहता है कि अपना स्वार्थ के लिए तुम जो इन सबको अपने काबू में करके उसको बचाते भी हो, उसको पालते पोसते भी हो और खा भी लेते हो। ठीक है, खा भी लेते हो, तो तुम लोग जो नहीं सो करते हो। बोन राजा बहुत गुस्से में यह बोलने लगा। ठीक है, गुस्से में, कि तुम लोग केवल स्वार्थी हो, तुम लोग अपना ही देखते हो। जोर जोर बोलते बोलते बोनेक राजा आँखें लोर डबडबाए लागले, ओकर मुँह ले कोनो बकार नहीं फूटे पारे लगले, से ले उ तनी थेराए लेल। कहता है कि जोर जोर बोलते बोलते जो है जंगल के राजा का आंसू जो है वो डबडबाने लगा, उसके मुंह से कुछ भी नहीं, बकार मतलब एक भी शब्द, ठीक है, एक भी शब्द अब वो बोल नहीं पा रहा है। तो वो थोड़ा देर के लिए चुप हो गया, थेराए गेल मतलब कि थोड़ा देर चुप हो गया। फिर वो बोलता है, फिर बोलने लगा कि मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही, हमर नाम लई के हमरा बचवे के नाम कते कते योजना बनौहत और सब खाए पी जाहत। कहता है कि जो मंत्री है, ऑफिसर है, पता, ये एक तरह का व्यंग है,
ठीक है, अब हमको समाज को समझाने की कोशिश है इस कहानी के माध्यम से। तो कहता है मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही मेरा नाम लेके कि मैं जंगल को बचाना चाहता हूँ, जंगल को वनों को संरक्षित करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करता है, बहुत ज़्यादा योजना बनाता है और सारी योजना का जो पैसा है उसको सब खा पी जाता है। मतलब बचाने के नाम पे पैसा बनाता है और सारा खा पी जाता है। नवा नवा बोन लगवे खातिर अरबों खरबों का योजना बनवाता, कहता है कि नया नया जंगल को लगाने के लिए अरबों खरबों का योजना बनाता है। 1000, 2000, 5000, 10,000 की लाखों रुपया खर्च दिखाए के सब गबन करे ले। कहता है 1000, 2000, 5000 खर्च करता है और जो जितना है वो ज़्यादातर गबन कर लेना, मतलब कि सब क्या है, दबा लेता है। का हम ही सब नीजा नहीं, का हम इतना अच्छे थी जे तोहिन के प्रोग्राम कर जानकारी हमरा नहीं हुए। कहता है कि क्या हम ये सब नहीं जानते हैं, क्या हम इतना अचेत हैं, इतना हम अचेत का मतलब जिसमें चेतना ना हो, ठीक है, अचेत का मतलब जिसमें चेतना ना हो, जिसको कुछ भी पता ना चले। जैसे आप अगर अभी कोई एक ईंट उठा ले तो क्या उसमें कोई चेतना है, क्या वो समझेगा? तो वो तो एक निर्जीव है, लेकिन यहाँ पर सजीव के रूप में मानवीकरण के रूप में दिखाया गया है। तो ऐसे हम लोग जानते भी हैं कि सजीव ही होता है वन, गाछ वृक्ष, पेड़ पौधे। तो कहता है हम क्या इतना अचेत हैं जो तुम लोग का प्रोग्राम हम नहीं समझ पाते हैं? हमरो शरीरे लहू है, हमरो शरीरे पानी कूदे है, हमहू हवा पाही, हमरो तोहिरे जैसन सूरज कर रोशनी मिले है, हमहू ओहे माटी ऊपर निर्भर ही जकर में तोहनी है। कहता है हमारे शरीर में भी खून है, हमारे शरीर में भी पानी दौड़ता है, हमारे शरीर, हम भी वही हवा पाते हैं जो तुम लोग पाते हो, हम भी उसी सूरज से रोशनी लेते हैं जिससे तुम लेते हो, हम भी उसी माटी पर निर्भर हैं जिस पर तुम लोग हो, ठीक है। तो बोनेक राजा फिर कांदा कुंदी हई गेल। कहता है कि जो जंगल का राजा है फिर रोना धोना उसका चालू हो गया, फिर से वो रोने लगा। इतना व्यथित है, इतना दुखी है कि ये बार बार बोलते बोलते फपक पड़ता है, रो पड़ता है लोगों के कुकृत्य पर और ये स्वार्थपना पर, ये जो जिस तरह से वनों को खत्म कर रहा है उस पर, ठीक है। आदमी जन बोनेक राजा सवाल कर कोनो जवाब नहीं दिए पारला। कहता है जो लोग थे, मतलब दोनों के बीच का जो संवाद हो रहा है, तो कहता है जो आदमी है वो जंगल के राजा का सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। आदमी जन हैचोक मुंह हेट करी लेला, मतलब शर्म से जो है आदमी लोग नीचे अपना सर झुका लिया। बोनेक राजा सवाल एक ओखिन ठीन कोनो जवाब नहीं रहन। कहता है कि जंगल के राजा का सवाल का उन सब के पास कोई भी जवाब नहीं था। बोनेक राजा फिर बोले लागल, तोहिन हमर सुंदर बाग बगीचा जे उजड़ावलय, ठीक है, जवानों नी हेली आर काटले, सर सिपाही मोटाला, फॉरेस्टर माला माल हेला, हमरा बचवे खातिर रकम रकम कर नाटक कर लाए। कहता है जंगल का राजा फिर बोलने लगता है कि तुम लोग हमारे सुंदर बाग बगीचा को उजाड़े, जो पेड़ जवान भी नहीं हो पाया, मतलब बड़ा भी नहीं हो पाया है, उसको भी काट कर लेकर चले गए। सर सिपाही, मतलब जो जंगल का जो 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 कि हमें बचाने के नाम पर हमें बचाया नहीं, अपना पॉकेट गर्म किया, वो मोटा रहा है, ठीक है। यहाँ इससे ये है कि अपना पॉकेट, अपना संपत्ति बढ़ा रहा है। फॉरेस्टर माला माल हो रहा है, ठीक है। हम मेरे को बचाने के लिए अलग अलग तरह का किस्म किस्म का नाटक करते हो, ठीक है। मगुर हमरा बचवेक त ढेर धूर धूर, हमरा बचवेक त ढेर दूर धूर धूर ले हमरा उजाड़ दिलाई। कहता है लेकिन, मगुर मतलब लेकिन, हमको बचाना तो दूर, हमको बचाना तो बहुत दूर की बात है, दूर दूर तक हमको तुम उजाड़ ही दिए, ठीक है, यह कह रहा है, ठीक है। कहता है हमर सब गाछ पलहा लर फर काट के लई गेलाई, हम उजड़ है गेली, ठीक है, हम उजाड़ है गेली। कहता है मेरा जो जितना पेड़ पौधा था, लर पर गाछ पलाहा, ये सारा कुछ काट कर तुम लोग लेकर चले गए, हम तो मतलब हम उजड़ गए, हम उजाड़ हो गेली। हमर संग रहवैयन शेर बाघ हाथी लाकड़ा सियार खेरहा मूसा चिड़रा सब खत्म हो गए, ठीक है। ये खेरहा मतलब वो खरगोश, ठीक है। तो कहता है मेरे साथ रहने वाला जो शेर बाघ हाथी, अगर आप जंगल को साफ कर दोगे, जंगल काट दोगे, तो वो जो जीव जंतु है वो कहाँ जाएंगे? तो जंगल का राजा जो है, यानी कि जंगल जो है, वो इस पर भी अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है, अपनी दुख को दिखा रहा है, ठीक है। कहता है वो सब तो हमको छोड़ के चला गया, ठीक है। सांप बिच्छू जे हमर दोसर छोट मोट रखवाला रहत ओखिनो खत्म हो गया। कहता है जंगल का रखवाला कौन है? छोटा मोटा रखवाला सांप बिच्छू। अगर आप जंगल में जाएंगे और आपको पता है कि इस जंगल में बहुत ज़्यादा विषैला सांप रहता है, तो आप क्या उस जंगल में जाएंगे? तो ये जंगल का रखवाला हुआ।
बिच्छू है बहुत ज़्यादा, आप उसमें घुसेंगे नहीं। तो कहता है कि उस तरह का जो हमारा रखवाला है वो भी चला गया, वो भी खत्म हो गया। नाना रकम पंछी, चील्हा, कौवा, सुग्गा, मैना, पड़की, गुंडरी सब सिराय गेला, मतलब अलग अलग तरह का पंछी जो है, जो पक्षी है, जो चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ से चले गए। पानिक दिने नाचे गावे हेली जकर संग ऊ मोर मोरनी हेराए बिसराए गेला। मतलब कहता है कि पानी जब बरसात होती है, जब पानी होता है तो जंगल में मोर अपना पूरा पंख को फैलाकर नाचता है। जंगल ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ जाएगा। तो कहता है कि पानी के दिन में हम जिसके साथ नाचते थे वो मोर मोरनी सब यहाँ से चला गया, हेराए बिसराए मतलब खो गया। कोयल कर कूको जानी ने पारी, कहाँ कहाँ सुना है। कहता है कोयल का भी कूक जो है नहीं पता चलता है कि कहाँ से सुनाई दे रहा है। उसके बाद देखो, झर झरझर लोर लोर बोहे लगले बोन राजा कर आँख ल। कहता है कि जो अब जो है जंगल के राजा का आँख से झरझर मतलब लगातार आंसू बहने लगा। उ फैर कही लागल कि हमर सब ले बेसी शुभचिंतक हाथी, कि जंगल का सबसे बेसी शुभचिंतक, सबसे ज़्यादा शुभचिंतक कौन? हाथी। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाथी कर घार तोहिन उजाड़ देला। देखो जंगल में सबसे ज़्यादा मतलब जो बड़ा बड़ा जंगल होना चाहिए हाथियों को रहने के लिए, बड़ा बड़ा जंगल के में उसे बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए बड़ा बड़ा जंगल चाहिए। तो कहता है हमारा जो सबसे ज़्यादा शुभचिंतक हाथी है उसका भी घर तुम लोगों ने उजाड़ दिया। तो से ले तो ओखिन खाए ले, ठीक है, से ले तो ओखी सेली तो सेले तो ओखिन खाए ले रहे ले छिपे ले हिंदे हुंदे कूदी भूलत। कहता है कि इसीलिए तो वो लोग खाने के लिए, छिपने के लिए इधर उधर कूदते फांदते भागते रहता है। खेत बाड़ी खुद ले रौंद ले खाले उजाड़ ले घर बस्तियों में ढुकी जात। कभी कभी हाथी जो है कहता है कि जंगल का रास्ता भूल कर वो इधर गांव में घुस गया है। तो ये क्यों है? क्योंकि जंगल से होते होते उसे जंगल नहीं मिला तो वो गांव में घुस गया है ना। तो अगर जंगल रहता तो वो गांव में क्यों घुसता? तो कहता है वही कि मेरा जो सबसे ज़्यादा शुभचिंतक हाथी था उसका भी घर तुम लोगों ने उजाड़ दिया। वो क्या करेगा? खाने पीने के लिए, यहाँ छिपने के लिए वो कभी कभी गाँव में भी घुस जाता है, खेती बाड़ी को भी रौंद देता है, ख़त्म कर देता है। हमर ले कम दुख ओखिन के नखई बेस ये है। कहता है कि मेरे से ज़्यादा दुख उन लोगों का है, हमसे कम नहीं है, ठीक है। जखन तोहिन ओखिन कर घार मकान उजाड़ान, ठीक है, ओखिनो तो जीवे लागती। कहता है कि जब तुम लोग उसका घर द्वार मकान उजाड़ दिए, अगर तुम्हारा कोई घर द्वार मकान आकर उजाड़ देगा, ठीक है, तोड़ फोड़ देगा, तो कैसा दुख होगा, कैसा तुम्हारे मन में संताप होगा, कैसा व्यथा होगा। तुम व्यथित मन से तुम किसको क्या बताओगे? तो यही कहता है वो लोग भी तो जीव है, उसका भी घर जो है घर मकान तुम लोग उजाड़ दिए, उसका घर मकान तो जंगल ही हुआ। तोहिन जैसन चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण, भाखापुर मतलब मन को सोचने वाला, इतना तेज बुद्धि वाला ओखिनो कर समाज, ठीक है। कहता है कि तुम लोग के जैसा भी उन लोग का समाज है। सेले जखन ओखिन के कुसट या कसट बोल सकते हैं, कसट देहान ओखिनो तो बदला लेबथुन। कहता है तुम लोग जैसा उसका भी समाज है, तो अगर तुम लोग उसको कष्ट दोगे तो वो लोग भी तो बदला लेगा। जकर सोबले आगू पूजा करा है ओकरे घर उजाड़वाए तो के भोगतई। कहता है कि तू जिसका सबसे आगे तुम लोग पूजा करते हो उसका घर तुम लोग उजाड़ दोगे तो कौन भोगेगा। ये बात जो है हाथी के संदर्भ में हो रहा है, और हाथी को हम लोग गणेश जी का अवतार मानते हैं, ठीक है, मतलब गणेश जी के तौर पर उनको पूजते हैं, समझ गए। तो कहता है कि गणेश जी को और सबसे पहले भी पूजा जाता है, तो जिसका सबसे पहले तुम पूजते हो उसी का घर उजाड़ दोगे तो बताओ कौन भुगतेगा। बोनेक राजा ढैरे भावुक है गेले, कांदते कांदते ओकर आँख के लोर सूखी गेल रहे। कहता है कि जंगल का राजा बहुत ज़्यादा भावुक होता था और रोते रोते उसका आँख का आंसू सूख गया था। मने मने सोचल आदमी बड़ा चालाक है वह, ठीक है, छलाए फुसलाए के सब जीव निर्जीव चल अचल के अपन काबू में करी लेहत अपन सवारत खातिर, मगर आदमी के एक दिन बूझे में अतइन जखन हामर दरकार पड़तइन। कहता है कि जो आदमी बहुत अपने आप को चालाक समझता है भी, जो छल से बल से, ठीक है, सब जीव निर्जीव चलने वाला नहीं चलने वाला सबको वो अपने काबू में कर लिया है, ठीक है, कर लेता है अपना स्वार्थ के लिए। लेकिन एक दिन अपने स्वार्थ के लिए सबको अपने काबू में कर लेता है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इसको क्या होता है समझ में आएगा। कब ऐसा दिन जरूर आएगा, तब क्या होगा, तब हमारा जरूरत उसको पड़ेगा, ठीक है।
तो कहता है हम नहीं रहले पानी बिनु तरसता, हम नहीं रहले शुद्ध हवा नहीं पावता। कहता है अगर हम नहीं रहेंगे तो लोग पानी भी लोग को नसीब नहीं होगा, अगर हम नहीं रहेंगे तो लोग शुद्ध हवा भी नहीं पा पाएगा। तो ये कहता है कि जब पूरा जंगल झाड़ सबको ही काटते काटते एकदम एक समय जरूर ऐसा आएगा जब ये लोग समझेंगे, जबकि ये लोग जिसको हम मेरा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जंगल से ही, अगर जंगल बहुत ज़्यादा वनावरण है तो पानी का स्रोत वहाँ पर बना रहता है। ऑक्सीजन में जो ये वातावरण में है इसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़िया रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत कम रहता है, ओजोन लेयर सबसे सही रहेगा। तो ये सब है। तो कहता है कि जो हम हमारे बिना ये लोग पानी के बिना तरस जाएगा, हम नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे तो इससे शुद्ध हवा भी नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना बढ़ जाएगा हमारे बिना कि कहता है कि अगर हमारे बिना ये जो नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि हमारे पैर के मतलब हमारे पैर पर इनको गिरने के अलावा इसके पास कोई उपाय नहीं बचेगा। और इतना कहकर वन के राजा चुप हो गए। ठीक है, कहता है इतना कहकर जो जंगल का राजा है वो चुप हो जाता है। तो ये कहानी के माध्यम से जो चितरंजन महतो चित्रा जी हैं वो यह दिखाना चाहते हैं कि अगर जंगल, जो कि जंगल का व्यथा है कि जंगल खत्म होते जा रहा है, उसमें रहने वाले जीव जंतु भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो एक इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम का जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा, वातावरण में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, लोग को शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगा, लोग को ऑक्सीजन का जब ज़रूरत होगा। अभी आपने देखा कोरोना के टाइम पर लोगों को ऑक्सीजन का लेवल जब घट जाता तो कैसे बेमौत मारा जा रहा था। तो ये है हमारे जंगल का, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जंगलों को बचाना, वनों को बचाना कितना आवश्यक है। ये कहानी के माध्यम से चित्रा जी हम लोगों को, समाज को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके आगे हम लोग एमसीक्यू लेकर आएंगे, एमसीक्यू वाला पार्ट, जिसमें हम लोग इसके कहानी के एमसीक्यू को देखेंगे कि ये एमसीक्यू बन सकते हैं और उससे कुछ एडिशनल एमसीक्यू होंगे वो भी करेंगे। और फिर हम लोग हम कैसे जियब छायर कहानी संग्रह का तीसरा पार्ट कल लेकर आएंगे, तीसरा कहानी कल लेकर आएंगे। फिर ये खत्म हो जाएगा, खोरठा निबंध स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद जो सोंद माटी है, जो ये कहानी गद्य साहित्य में जो भी है वो जल्दी से खत्म करके पद्य साहित्य और व्याकरण स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो फिर से आपको बता देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आप लोग अपनी तैयारी को पुख्ता करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।